गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं SBN इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। आज मैं कक्षा 6 के बच्चों को हिंदी के पीछे अनिवार्य संस्कृत आपकी बुक में जो दी जाती है उसका पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है वंदना। देखिए, प्रभु त्वं पिता असि, त्वमेव असि माता। हे ईश्वर, आप ही मेरे पिता हो और आप ही माता हो। वयम बालकाः बालिकाः त्वां नमामः। वयम माने हम सभी, बालक और बालिकाएं आपको नमस्कार करते हैं। हे ईश्वर, आप ही पिता हो, आप ही हमारे माता हो। हम सब बालक और बालिकाएं आपको नमस्कार करते हैं। त्वमेवासि विश्वस्य कर्ता विधाता। त्वमेव प्लस असि। त्वमेव माने तुम ही, असि माने हो, विश्वस्य माने विश्व के, कर्ता विधाता इस संसार को बनाने वाले और इस संसार की रचना करने वाले आप ही हो। त्वमेवासि बंधु त्वमेवासि भर्ता, आप ही इस संसार के बंधु हो और आप ही इस संसार का भरण पोषण करने वाले विधाता हो। इसी श्लोक को फिर से देखिए। प्रभो त्वं पिता असि, त्वमेवासि माता, वयम बालकाः बालिकाः त्वां नमामः। हे ईश्वर, आप ही हमारे पिता हो, आप ही माता हो। हम सब बालक और बालिकाएं आपको नमस्कार करते हैं। आप ही विश्व के कर्ता हो। कर्ता मीन्स रचना करने वाले, यानी आप ही विश्व की रचना करने वाले हो। आप ही विधाता हो, आप ही बंधु हो और आप ही इस संसार का भरण पोषण करने वाले भी हो। दूसरा श्लोक इसके बाद देखिए। प्रभो देहि विद्यां सुबुद्धिं प्रदेहि, बलं देहि देहे सुकर्माणि कर्तुं। प्रभो देश भक्तिं सुविद्यां च देहि, सदा सद्गुणानेव देव प्रदेहि। प्रभो, हे ईश्वर, देहि विद्यां, हमको विद्या प्रदान कीजिए। सुबुद्धिं प्रदेहि, और सुबुद्धि प्रदान कीजिए। हे ईश्वर, आप हमें विद्या और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। बलम देहि देहे सुकर्माणि कर्तुम। हे ईश्वर, आप हमारे शरीर को बल प्रदान कीजिए। काहे के लिए बल प्रदान कीजिए? सुकर्माणि कर्तुम, इसलिए हे ईश्वर, आप हमें अच्छे कर्म करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए हमें शक्ति प्रदान कीजिए। प्रभो देश भक्तिं सुविद्यां च देहि, सदा सद्गुणानेव देव प्रदेहि। प्रभो देश भक्तिं सुविद्यां च देहि। हे ईश्वर, आप हमें देशभक्ति और अच्छी विद्या प्रदान कीजिए। सदा सद्गुणानेव देव प्रदेहि। हे ईश्वर, आप हम सब बालकों को हमेशा सद्गुण प्रदान करते रहिए। फिर से इसी का अर्थ देखिए। हे ईश्वर, आप मुझे विद्या दीजिए, सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, मुझे बल दीजिए और मेरे शरीर को अच्छे कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान कीजिए। हे ईश्वर, आप मुझे देशभक्ति प्रदान कीजिए, सद्विद्या प्रदान कीजिए और सद्गुण प्रदान कीजिए। हे ईश्वर, आप हमारी रक्षा कीजिए। तीसरा श्लोक देखिए। प्रभो ज्ञान गंगा तरंगा तरंगैः नवीनैः, समस्तं विभेदं हर त्वं जनानां। सुधासार सिक्ताः सदा प्रेमयुक्ताः, वयम शक्तिमन्ताः सदा त्वां नमामः। क्या बताया है इसमें? प्रभो ज्ञान गंगा तरंगैः नवीनैः। हे ईश्वर, आप हमें ज्ञान रूपी गंगा की नई नई तरंगे प्रदान कीजिए। समस्तम विभेदम हरत्वम जनानाम। हे ईश्वर, आप लोगों के मन के सारे भेदभावों को दूर कर दीजिए, हर लीजिए। सुधासार सिक्ताः सदा प्रेम युक्ताः। हे ईश्वर, आप सभी में प्रेम की अमृत रूपी वर्षा, प्रेम रूपी अमृत की वर्षा कीजिए, जिसके कारण सभी आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहें। वयम शक्तिमन्तः सदा त्वां नमामः। हम सभी आप शक्तिमान ईश्वर को सदा नमस्कार करते हैं। देखिए फिर से। प्रभो ज्ञान गंगा तरंगैः नवीनैः, समस्तं विभेदं हरत्वं जनानां। सुधासार सिक्ताः सदा प्रेमयुक्ताः, वयम शक्तिमन्तः सदा त्वां नमामः। हे ईश्वर, आप हमें ज्ञान गंगा की नवीन तरंगे प्रदान कीजिए। हम सब के मनों के सारे भेदभावों को दूर कर दीजिए और
सुधासार सिक्ताः सदा प्रेम युक्ताः। हम सबके मनों में अमृत की वर्षा कीजिए और जिसके कारण हम सभी सदा शक्तिमान बने और आपको प्रणाम करते रहें। देखिए आपके तीनों श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। 3 श्लोकों के बाद अब इसमें केवल आपके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ लिखे जाएंगे, लेकिन उससे भी पहले पहला पाठ है वंदना। पाठों की संख्या में नहीं है, लेकिन सबसे पहले ईश वंदना है। ये वंदना डालेंगे। वंदना के बाद श्लोक लिखेंगे। ये 3 श्लोक दिए गए हैं। तीनों श्लोकों को पहले एक श्लोक लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे जो मैंने पढ़ाया है वीडियो देख करके। उसका अर्थ आप लोग पहले सुनेंगे, समझेंगे। एक बार में समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार उसको सुनेंगे, तीसरी बार सुनेंगे, तब लिखेंगे। सबसे पहले श्लोक लिखेंगे। श्लोक लिखने के बाद आप इसमें से इसका संदर्भ डालेंगे, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखा जाता है कि संदर्भ हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत से वंदना नामक पाठ से अवतरित है। देखिए आपकी पाठ्यपुस्तक का नाम मंजरी है। हिंदी जो बुक है आपकी उसका नाम मंजरी है। तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी मंजरी के अनिवार्य संस्कृत के वंदना नामक पाठ से अवतरित है। उसके बाद अर्थ हेडिंग डालेंगे, तब अर्थ इसका लिखेंगे। इसी तरह से पहले का, दूसरे का और तीसरे का। देखिए पहले श्लोक में केवल संदर्भ लिखेंगे, बार बार हर श्लोक में संदर्भ नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक पाठ में केवल एक ही बार संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ को बार बार नहीं लिखते हैं, क्योंकि हर बार में संदर्भ एक ही जैसा रहता है। अब आते हैं आपके शब्दार्थ। देखिए शब्दार्थ, पहला शब्द है प्रभो। प्रभो माने हे स्वामी या हे ईश्वर। त्वम माने तुम। असि माने हो। वयम माने हम सभी। नमामः माने नमस्कार करते हैं। कर्ता माने करने वाला। विधाता माने निर्माता। बंधु माने संबंधी। भर्ता माने पालक यानी पालन करने वाला। देहि माने प्रदान कीजिए। प्रदेहि माने भी प्रदान कीजिए। सुकर्माणि माने अच्छे कार्य। सद्गुणाने माने अच्छे गुणों को ही। विभेदम माने भेदभाव। हर माने दूर कर दीजिए। सुधासार माने अमृत रस से। सिक्ताः माने भीगे हुए। शक्तिमंतः माने शक्तिशाली। इसके बाद यहीं पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है, क्योंकि ये ईश्वर की वंदना की है। इस वंदना में केवल श्लोक हैं, श्लोकों के अर्थ हैं और उनके जो कठिन शब्द दिए जाते हैं उनके अर्थ हैं। बस इससे अतिरिक्त इसमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। आपकी एक्सरसाइज अगले चैप्टर से शुरू होगी, क्योंकि ये पाठों की संख्या में नहीं है, ये केवल ईश्वर की वंदना है। अब इसके बाद आपका आएगा पाठ 1। तब आपके प्रश्नोत्तर, अनुवाद, शब्दार्थ, रिक्त स्थान, जो भी उसमें कार्य दिया गया होगा वो आप सभी लोग करेंगे। इसके अतिरिक्त आपने जो हिंदी का कॉपी बनाई होगी जिसमें प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और कविताओं के अर्थ ये सब लिखा होगा, उस कॉपी के अतिरिक्त ये दूसरी कॉपी बनेगी। दूसरी कॉपी में आप अगर जिसने मोटी कॉपी बनाई है तो उसी कॉपी में पीछे आप अनिवार्य संस्कृत का भी लिखेंगे, लेकिन एक में मिक्स करके नहीं लिखेंगे। अनिवार्य संस्कृत की दूसरी कॉपी बनेगी। पाठ का नाम डालेंगे वंदना। वंदना डाल करके श्लोक लिखेंगे। श्लोक के बाद उसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद तब उसका अर्थ लिखेंगे। सबसे लास्ट में शब्दार्थ लिखेंगे। आप ये वंदना वाला पाठ जो है यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू क्लास।